दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म का इंसान होता है। यहाँ पर अल्लाह सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाले काम करने चाहिए। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसके किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतना ज्यादा पसंद आ गई कि उसने फौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का कोई भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी। वो झोपड़ी बनाकर जिंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। बहुत गरीबी की हालत में भी एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ती थी। पूरे महीने के रोजे रखती थी। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे। यानी उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनकी घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां शाइस्ता रहती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उन्होंने अपने घर की छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज पढ़ रही थी। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की मां ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो बहुत गरीब घर की बेटी है मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुंचे। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने लगे। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए और सोचने लगे, कहां ये करोड़पति आदमी और कहां हम झोपड़ी में रहने वाले लोग। कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ उनके पास है। उन्हें अपने आसिफ के लिए एक बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसलिए हमने आपकी बेटी को
हमारे बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, शाइस्ता की मां ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते की बात लेकर पहुंची तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हमें पता था आसिफ और उनके पिता आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे कहा, आप इतने अमीर हो और हमारी तो झोपड़ियां बनी हुई हैं। मैं सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, ऐसे में हमारा रिश्ता कैसे होगा? ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा, हमें शाइस्ता पसंद है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ही इसरार करने लगे तो फिर मुझे भी लगा कि ये लोग नेक हैं, इन्हें धन दौलत और रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं है। इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपने बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उसके बाद जावरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी शाइस्ता की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान से हो गई, यानी आसिफ और शाइस्ता दोनों का रिश्ता तय हो गया। फिर कुछ वक्त बाद आसिफ और शाइस्ता की शादी हुई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और शाइस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। शाइस्ता ने बताया, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी कभी शादी होगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था और मेरा ये मानना था अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा बेहतर करेगा। और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियां दे दी। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सारे जहां की खुशियां दे दी। दोस्तों, सुकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही शाइस्ता के साथ हुआ था। इस गांव में ये पहला मौका था जब दुल्हा अपनी दुल्हन को ले लें हेलीकॉप्टर से पहुंचा। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दुल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे। भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो भी अल्लाह और उसके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करने वाले थे और उनको अपने नबी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरतों से तुम उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, हो सकता है उसका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, और न ही तुम उसकी दौलत की वजह से शादी करो, हो सकता है उसकी दौलत तुम्हें गुनाहों में धकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर मेरे दोस्तों, आजकल तो ये चीज कम ही देखने को मिलती है। आजकल तो मालो दौलत देखी जाती है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। आपने देखा होगा शादी के कुछ दिनों बाद ही मियां बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते हैं, हम उसकी खूबसूरती या अमीरी देखकर शादी करते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ ही निकाह करना चाहिए। यही आपके और हमारे लिए बेहतर है।